बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं और उसी की तस्वीर भी आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें मसूद अजहर की। मैं भी मर जाता तो अच्छा था, ये मसूद अजहर ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और जाहिर तौर पर अच्छा ही रहता, लेकिन खुद ही कह रहा है 10 परिवार के लोग मर गए। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है। सिचुएशन इस वक्त हॉट है और जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे तकरीबन 12 से 15 बेसेस हैं, वहां पे इस वक्त मेजॉरिटी जो इंडियन जेट है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो वहां पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। और मेजॉरिटी का मतलब ये है शाहजेब के टोटल उनकी अगर इस वक्त स्ट्रेंथ फाइटर जेट्स की 450 है, तो मुझे बताया गया तकरीबन 70-80% जो है वो डिप्लॉयड है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। हम क्या करेंगे? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें जब तक हम ये रिएक्शन का ये अपना एक एटीट्यूड रखेंगे, नो, हमें 2 हाथ हिंदुस्तान से आगे जाना है। हमने अपने केस को, हमारे पास 2 केसेस हैं, एक पानी का है और दूसरा कश्मीर का है। हमें इन केसेस को इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे लेके जाना है और मैं हर चैनल पे जाके कहता हूँ कश्मीर सेंटर्स खोल दो, ब्रसेल्स के अंदर, लंदन में और वाशिंगटन में। बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा भारत को अपने इस जंगी जुनून से बाज रख सकता है? नहीं। बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस दुनिया में तबाही को रोक सका है? नहीं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा 2, 4, 5 मुल्कों के पास है, वो मुल्क जो चाहते हैं वो करते हैं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को किसी सिवाय ये चंद बयानात के कुछ नहीं कर सकता। अजीत डोभाल का एक कॉन्सेप्ट जो था पिछले कितने सालों से बलूचिस्तान के हवाले से कि जी हिट एंड पे पॉलिसी हो, जितने डेड बॉडीज गिरेंगी, जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, उसके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। एक बात असल ये है कि आपके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। मैंने पहल की, अब अगर ये पहल इंडिया में ये मसला बैठ जाए, जंग ना हो, कुछ ना हो, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया पहले। मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने फिर गजा के बारे में आप मुंह ना खोलें, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले, और इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना करे। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर दिया है, और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किए। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, उसको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। हालांकि उस वक्त बड़ा आसान काम था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि हमारा गलत फैसला था। उन्होंने बल्कि कहा यह फैसला नहीं होना था। वो जो मर गए बेचारे, वो पता नहीं क्या नाम था, वो कहने लगा कि ये गलत फैसला था और प्रेशर था ये। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना लाजिम है, इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। ये कहा उसने, मगर 3 साल पहले कहा। मैंने हमने क्या किया? क्या हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की? क्या हमने उनके साथ कोई मुआहदे किए? कुछ नहीं। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा। अब हो रहा है। लेकिन सर, अब जिस तरह से ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है। कल वो इंडिया के दौरे पर जा रहे हैं। ये आपकी नजर में ये दौरा कितना अहम है, और ईरान, पाकिस्तान, भारत कशीदगी में क्या किरदार अदा कर सकता है? क्या कर सकता है जी? ईरान बड़े तगड़े, ईरान लड़ेगा। उसके अमेरिका ने उनको कहा है कि एनरिचमेंट बंद करो, उन्होंने कहा नहीं। वो टॉक्स हैव ब्रोकन डाउन। अब अटैक होगा उन पे, इजराइल उन पे अटैक करेगा, और वो क्या कर सकते हैं इजराइल को? वो कहते हैं ये बम है, मशीन है, बट दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स।
वो इस्तेमाल करेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इनिशियली इजराइल, फिर उसका क्या जवाब होगा? देखिए खुदा, मगर अब अमेरिका को उन्होंने डराया हुआ है। किसने? ईरान ने। वो कैसे डराया? उन्होंने कहा तुम्हारे सब बेसिस मिडिल ईस्ट में हम ड्रोन्स और मिसाइल से उड़ा देंगे। शायद अमेरिका उस पर थोड़ा जरूर डरा हुआ है, राइट। और उन्होंने कहा है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं जो खड़े हुए हैं उसके साथ, इजराइल के साथ, हम तुम्हारा डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो तुम्हारे पानी के प्लांट उड़ा देंगे, 3 दिन के बाद तुम्हें पानी नहीं होगा तुम्हारे पास। ईरान ने कहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि जितना तुम्हारा ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एक और मुल्क को जीसीसी में, हम उसको उड़ा देंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं, इसलिए उनके साथ खिलाफ अभी अटैक अभी तक हुआ नहीं है और शायद ना हो। हमारे खिलाफ तो हो गया है। दे हैव टेकन द स्टेप, हमारा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। अब अगर हम रिएक्ट ना करें तो हमारा फिर बम छीना जाएगा और उसके बाद हम डिसइंटीग्रेट होंगे। वो फिर तो भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसमें भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का पूरा परिवार समाप्त हो गया और 13-14 आतंकी थे वो, जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। मसूद अजहर बच गया। दोस्तों, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा हो रही है कि इस हमले के पीछे, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया कह है कि इस हमले के पीछे अमेरिका, इजराइल और इंडिया, इन 3 मुल्कों ने एक साथ ही हमला किया। वेपन भी इन तीनों मुल्कों के थे और पूरी प्लानिंग इन तीनों मुल्कों पे, मतलब खुलेआम पर पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि पाकिस्तान पे जो ये हमला हुआ, इनमें इजराइल का भी हाथ है और अमेरिका का भी। आपने देखा होगा जिस तरह से दोस्तों भारत ने 9 ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद वहाँ पाकिस्तान में तहलका मच गया। कई आतंकवादी मारे गए, 70-80 के करीब इनकी संख्या बताई जा रही है और पाकिस्तान तो अभी गिनती करने से मना कर रहा है, उसने तो 2-3 ही बताया है। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी जो संसद है उसमें भी कई झूठे प्रोपेगेंडा चलाए। जैसे कि भारत ने जब हमला किया तो भारत ने 9 ठिकानों पे हमले किए, तो पाकिस्तान कह रहा है कि 6। और उसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में कहा कि भाई हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए और कई ड्रोन भी मार गिराए, और उसी को वो खुश हो रहे थे। दरअसल दोस्तों, भारत के ना कोई ड्रोन गिरे हैं ना कोई एयरक्राफ्ट। भारतीय सेना सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे इतने फाइटर जेट गिरे हैं। उल्टा ये पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान का F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में आए, जिसके बाद आकाश मिसाइल ने, जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसको तबाह करके नीचे गिरा दिया। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल रहे हैं कि इंडिया के 5-6 जेट हमने गिरा दिए। पता नहीं कौन से सपने देख रहे हैं। जो पाकिस्तान की सरकारी मीडिया है, जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने ही खुद 2023 की जो तस्वीर थी एयरक्राफ्ट प्लेन की क्रैश की, उसको इंटरनेट पर वायरल किया और कहा कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए। और लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। बाद में पता चल गया कि ये 2023 की तस्वीर है। उसके बाद एक और तस्वीर उन्होंने जारी की, लेकिन वो भी एडिटिंग थी। पाकिस्तान का झूठ इसलिए पकड़ा गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।